आप लाखों का इंटीरियर कर रहे हो, लेकिन शोरूम में देखकर डिसीजन ले रहे हो तो आपका इंटीरियर दिखने में तो महल, लेकिन रहने में नर्क बन सकता है। और प्रॉब्लम डिजाइन नहीं है, प्रॉब्लम वो डिसीजन है जो आपको सही लगता है। मैं आपको 4 ऐसी मिस्टेक दिखाऊंगा जो 90% क्लाइंट करते हैं, और ये मिस्टेक इतनी डेंजरस है कि आपका 3 से 5 लाख इजीली वेस्ट हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि शोरूम ट्रैप कैसे काम करता है, आपका माइंड आपको कैसे चीट करता है, और कैसे आप स्मार्ट डिसीजन लेकर अपने इंटीरियर को सच में कंफर्टेबल बना सकते हो। और एंड में एक ऐसी मिस्टेक आपको मैं बताऊंगा कि लोग 20 लाख खर्च करने के बाद उसको समझ आती है, वो मिस्टेक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आप सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? आप पिंटरेस्ट खोलते हो, ब्यूटीफुल इंटीरियर्स देखते हो, परफेक्ट लाइटिंग, क्लीन वॉल्स, लग्जरी फर्नीचर, आपको लगता है बस यही चाहिए था। फिर आप वही चीज़ अपने घर में अप्लाई करते हो, लेकिन 3-4 महीने के बाद आपको कुछ गलत लगने लगता है, स्पेस भारी लगने लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती कि प्रॉब्लम हुई कहाँ पर है, क्योंकि सब दिखने में तो परफेक्ट है। और यही से शोरूम का ट्रैप शुरू होता है। और यह गलती इतनी कॉमन है कि शायद सब ने की है। सबसे पहला प्रॉब्लम, आप शोरूम देखकर डिसीजन ले लेते हो। शोरूम में सब कंट्रोल होता है, उसकी लाइटिंग, उसकी जो लाइटिंग आर्टिफिशियल होती है वो, उसकी डायरेक्शन परफेक्ट होती है, लेकिन आपका जो इंटीरियर बनने वाला है वहाँ पर उस हिसाब से नहीं होता जहाँ पर जैसे शोरूम में होता है, वहाँ पर वो फॉलो ही नहीं करता। और उसको बोलते हैं विजिएटी। उसका मतलब है कि आपको जो दिखता है वो आपको सच लग जाता है। बहुत पहले एक क्लाइंट का मुझे याद है कि उसने कुछ टाइल्स शोरूम में देख कर ली थी, और शोरूम में तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके घर के अंदर लगने के बाद वो कुछ अलग ही दिख रही थी। मुझे वो बोल रहे थे कि शोरूम में तो ऐसा दिख रहा था, लेकिन घर के अंदर ऐसा लग। एक एक क्लाइंट ने शोरूम के अंदर जो थीम रखी होती है उसमें से एक वाइट कलर की थीम उसको बहुत पसंद आ गई, तो अपने घर पे वो लगा दी, मतलब कि वो सब सेटअप कर लिया। उसके बाद 2-3 महीने हुए तो उसको पता चला कि शाम को तो वॉर्म लाइट हमारे घर में आती है, लेकिन शोरूम में तो क्या सब आर्टिफिशियल था। तो वॉर्म लाइट जो घर में आती थी, तो उसकी वजह से वो शोरूम के अंदर तो एकदम लग्जरी दिख रहा था, लेकिन जब घर पे आए या फिर घर के अंदर वो जो थीम अप्लाई हुई तो एक हॉस्पिटल जैसा दिख रहा था। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब भी आप शोरूम के अंदर कुछ भी मटेरियल या कुछ भी लेने के लिए जाओ, तो क्या करो कि रिफ्लेक्शन के अंदर, विदाउट रिफ्लेक्शन में बाहर, नेचुरल लाइट में, अंदर अंदर की जो आर्टिफिशियल लाइट है उसके अंदर, सब जगह टेस्ट करो। कुछ भी यूज़ करने की चीज़ है जैसे सोफ़ा वगैरह, तो उसके ऊपर बैठ कर चेक करो, उसको फील करो, और उसके बाद इमेजिन करो कि हमारे घर में ये लगेगी तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, उसके बाद इसके ऊपर ऐसे लाइट होगी तो उसके बाद ऐसा होगा। मतलब सब, मतलब 100% घर के अंदर लगने के बाद कैसा होगा वो इमेजिन कर लो, और उसके बाद ही वो परचेस करो। अब बात आती है कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो, या सही बोलूँ तो आपको क्या लगता है कि आप क्या चाहते हो। नहीं समझ आया? इसको बोलते हैं मिस वांटिंग। इसका मतलब ये है कि बहुत बार हम लोग कुछ चीज़ें लेने के लिए जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह चीज़ मेरे लिए अच्छी है, या फिर यह चीज़ मेरे लिए परफेक्ट है, या फिर ये परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन 2-3-4 महीने के बाद वही चीज़ हमें पसंद नहीं आती। जैसे कि कोई लग्जरी सोफ़ा हमें वहाँ पर तो प्रीमियम लगता है शोरूम के अंदर, लेकिन घर में 2-3-4 महीने बाद वो हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा एक मुझे याद है कि 2.5 साल पहले एक कस्टमर था, उसका मैं एक आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। उसने एक सोफ़ा मंगवाया था, शायद 2.25-3 लाख के आसपास का, एक डिज़ाइनर, बहुत ही अच्छा सोफ़ा था। उसका लुक भी आउटस्टैंडिंग था, उसकी सॉफ्टनेस सब सब अच्छा था, लेकिन वो बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसका जो जो फॉर्म था वो ज़्यादा कुछ सॉफ्ट था, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था। कुछ टाइम बाद उन्होंने उसमें कुशन ऐड किए, फिर उसके ऊपर कवर डाले, और फाइनली वो सोफ़ा उसको 3-4 महीने के बाद, जैसे अभी आपने बोला, कि वो नहीं पसंद आने लगा। तो फिर वो पैसा जो था वो दिखाव में ही गया ना। क्योंकि हिडन मिस्टेक ये है इसमें कि आप आंखों से जो देखा है उसको कंफर्टेबल मान लेते हो, उसको प्रायोरिटी देते हो, और जो रियल में जो कंफर्टेबल है उसको आप प्रायोरिटी नहीं देते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि कभी भी आप कुछ भी फर्नीचर लेने के लिए जाओ तो उसके ऊपर बैठो, उसको फील करो, उसको यूज़ करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। और आपको मैं एक
एक अंदर की जो बात है वो बता दूं आपको कि रियल में लग्जरी वो होती है कि जो आपको आंखों से नहीं दिखती, जो आपको फील होती है। अब हम डीपर और डीपर लेयर में जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान विजिबल चीज़ों से होता ही नहीं, जो इनविजिबल सिस्टम होता है उनसे होता है। जैसे कि वेंटिलेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल प्लानिंग, ये सब दिखता नहीं, इसलिए लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। आप लेमिनेट चूज करते हो, फिनिश डिसाइड करते हो, लेकिन कभी भी वार्डरोब के अंदर क्या है, उसके इंजेस कैसे लगेंगे, उसके एयर फ्लो बराबर है या नहीं है, ये कोई नहीं देखता। एक किचन का केस था, अभी अभी मुझे मुझे याद आ रहा है कि एक फैमिली ने 4 लाख का, मतलब सिर्फ किचन का बजट रखा हुआ था कि 4 लाख के आसपास का हम लोग बजट रखेंगे और उसका एक्सटर्नल लुक ऐसा ऐसा कुछ होगा, और हार्डवेयर और लेआउट उसने इग्नोर कर दिया। और एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो इश्यू हुए, मतलब ड्रॉर स्मूथ नहीं था, थोड़ा इंजेस खराब चल रहे थे, और सबसे बड़ा इश्यू वर्क का जो, मतलब जो किचन में जो ट्रायंगल बनते हैं ना, आप डीपली गूगल में कर लेना, उसमें ट्रायंगल एक बनता है, तो उसके अंदर डेली मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आ रहा था। और चेंजेस करते 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 उसका कॉस्ट शायद 6.5-7 लाख के आसपास पहुंच गई। उसके अंदर जो हिडन मिस्टेक थी वो ये है कि आपने सिस्टम को इग्नोर कर दिया और सबसे बाहर का जो डेकोरेशन था वही सिर्फ एडॉप्ट किया। पहले डिफाइन करो कि आप स्पेस यूज कैसे करोगे, फिर लेआउट प्लान करो, फिर प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम फिक्स करो, और सबसे लास्ट में बाहर का फिनिश कैसा रहेगा वो सिलेक्ट करो। प्रो इनसाइड इसमें ये है कि अगर सिस्टम फेल है तो डिजाइन सिर्फ एक इल्यूजन, मतलब कि एक भ्रम रह जाएगा। और अब जो लास्ट लेयर है वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। और अब ना लास्ट में आता है एक एक्सपर्ट लेवल का ट्रूथ। आपको लगता है कि यह बजट तो इनफ है, लेकिन आप अननोन कॉस्ट को इग्नोर कर देते हो। आप ये सोचते हो कि इतने बजट में ये हो जाएगा, इतने बजट में ये हो जाएगा, अब तो मेरा इंटीरियर हो जाएगा पूरा। यही प्लानिंग की सबसे बड़ी पॉलिसी है। आप सोचते हो कि सब प्लान हो गया, लेकिन एग्जीक्यूशन में हमेशा सरप्राइज मिलते हैं। मॉइस्चर इश्यू, लेवल प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल चेंज, और भी बहुत बहुत सारे जो हिडन होते हैं, तो सरप्राइज आपको मिलेंगे, हमें भी मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे। और आपने कंटिन्यूस, मतलब कि कोई चीज़ किसी भी कंडीशन या सिचुएशन पर डिपेंड करती है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, प्लान ए अगर नहीं हुआ तो प्लान बी ऑलवेज रेडी रखना चाहिए। ये जो प्लान बी है ना, इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, उसका भी एक कॉस्ट हमें गिन कर चलना पड़ता है। और एक ट्रैप होता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्लियरिटी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर टर्म इस तरह से लिखी होती है कि आप आसानी से उसमें फंस जाते हो। मतलब कि बोलते हैं ना, उसके अंदर छुपी हुई शर्तें होती है। मुझे एक याद थे, क्लाइंट ने लो कोटेशन किसी का एक्सेप्ट किया था जो लमसम अमाउंट था, कोई ब्रेकडाउन, कोई मतलब ब्रेकडाउन नहीं था, काम शुरू हुआ और फिर उसके अंदर कुछ चेंज आते गए, और लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि हर चेंज का आपको इतना पेमेंट पे करना है। तो जब लास्ट में वो जो उसका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ, तो उसके अंदर जो अमाउंट बताई थी उससे 30 या 40% अमाउंट उसकी बढ़ कर आएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट भी बीच में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अंदर इसकी हिडन मिस्टेक ये है ना कि आपने उसके ऊपर से कंट्रोल छोड़ दिया। और बीच में और बाद में क्या है कि बीच में ईगो भी आ जाता है कि आप चाहते हो कि इंटीरियर प्रीमियम भी देखें, लेकिन आपने प्लानिंग को भी इग्नोर कर दिया, और रिजल्ट क्या मिला, ओवर डिजाइन और अंडर अंडर परफॉर्मेंस। इसका सॉल्यूशन क्या है कि पहले से ही 10 से 15%, ये जो हमने बात की ना अभी, प्लान बी के लिए 10 से 15% बजट पहले से ही रिजर्व रखो। मतलब वो एक्स्ट्रा मान के ही चलो कि 10 से 15% एक्स्ट्रा खर्च होने वाले ही है। क्लियर समझ आए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करो, बाकी छोड़ दो, थोड़ा महंगा पड़ता है, महंगा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, लेकिन जो क्लियर समझ आए वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। क्लियर स्कोप डिफाइन करो, हर डिसीजन का लॉजिक समझो। प्रो इनसाइड इसमें यह है कि साइट, जो स्मार्ट क्लाइंट होता है ना, वो पैसा दिखाने में कभी नहीं खर्च करता, वो कंट्रोल में, इनसाइड में ही पैसा खर्च करता है। तो सिंपल आप ये समझ लो कि इंटीरियर सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, डिसीजन का भी एक सिस्टम है। जो दिखाता है वो सिर्फ 20% है, बाकी 80% जो हिडन चीज़ें हैं वो इंटीरियर के अंदर है। और हाँ, वही डिसाइड करता है, जो इनसाइड की जो ये बातें हैं ना, वही डिसाइड करती है कि आपका इंटीरियर हेवन बनेगा या हेल। अगर आप 20, 25, 30 लाख इंटीरियर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ब्लाइंडली क्यों करते हो? पहले समझो, डिसाइड करो। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए और भी, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि यहाँ पर दोस्त
इमेजिनेशन से नहीं, लॉजिक से इंटीरियर का काम चलता है। थैंक यू सो मच।